हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपने वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक ऑफ फ्लेमिंगो से पोइम्स का अध्ययन करने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं तो बता देता हूँ कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक स्टैंजा का हिंदी में अर्थ समझने वाले हैं। उसके बाद में हम प्रत्येक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आपके एग्जाम में पूछी जानी है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपनी पोएम के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके अपने पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको पोएम है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में बात करें सबसे पहले तो कौन सी पोएम पढ़ने वाले हैं, तो पोएम का नाम है अपने पास माई मदर एट 66। इस पोएम का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, प्रत्येक बात समझाने वाला हूं। और अगर आप लोग ये पोएम ढंग से देख लेते हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले बात करें अपने पोएम का अर्थ क्या है सर। पोएम के अर्थ के बारे में देखो बात कर लेते हैं। पोएम का अर्थ है मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है अपनी जो पोइटिस है, अपनी जो कवियत्री है, जो पोइटिस है, वो क्या कर रही है, वो अपनी मम्मी के बारे में लिख रही है। अब माँ का प्रेम बड़ा असीम प्रेम होता है भाई, माँ के लिए हर कोई लिखना चाहता है। तो अपनी कवियत्री है, कौन है इसका नाम अभी बात करेंगे, अपनी कवियत्री के बारे में भी लिखेंगे। सारी चर्चा समझाने वाला हूँ, आप तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कवियत्री के बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है, क्यों लिखा है, क्या दर्द व्यक्त कर रही है वो, कितना, अरे कहने का मतलब माँ के लिए बिल्कुल दुख होता है, सभी बच्चों को दुख होता है, क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। इसीलिए बच्चे का जो लगाव वो अपनी माँ से ज़्यादा होता है। लेकिन माँ के प्यार के चक्कर में आप बाप को मत भूल जाना रहे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया है आप लोगों को, है ना, अपनी क्लास में भी समझाया है, अगर नहीं समझाया तो आगे भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले बात करेंगे अपने जो पोएम है उसकी जो पोइटिस है वो कौन है। अब यहाँ पे मैंने पोइट लिख रखा है, तो इससे घबरा मत जाना कि सर यहाँ पे तो पोइट ही लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोइट भी लिखते हैं। अबाउट द पोइट यानी कवि के बारे में, यानी कवियत्री के बारे में है, कवि बोलते हैं, लेकिन अभी कवि के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। कवि यानी कवियत्री से लिया गया रहे, कभी ऐसे कंफ्यूजन मत हो जाना। कौन है कवियत्री? वो है कमला दास। कब? 1934 टू 2009 इनका जीवन काल रहा है। वाज बोर्न इन मालाबार केरला, यानी वो केरला के मालाबार में जन्म हुआ था, उनका जन्मी थी। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचाना जाता है भाई, क्या कराया जाता है, उनको पहचाना जाता है एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, यानी कहने का मतलब है भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि माना जाता है अपनी कवियत्री को। ध्यान से समझ लेना, हाँ माँ के बारे में लिखने से फेमस हो गई है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे लिखिए। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वास्तविकता के लिए जाना जाता है इनको, यानी वास्तविकता जो है ना अपने पास, उनके जो कविता है उनमें वास्तविकता झलकती है भाई, वास्तविकता दिखाती है। वर्सलिटी यानी विविधता दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार का जो सब्जेक्ट मैटर है वो दिखाई देता है। इंजीनियस फ्लेवर का मतलब होता है सजातीय स्वाद, जिसको अपन कहते हैं। इसका मतलब अपने धरातल जहाँ पे अपन निवास करते हैं, निवासीय फ्लेवर का मतलब होता है जो देखो ऑफ द सॉइल का मतलब यही होता है, जहाँ पे वो निवास करती है वहाँ के जो हाव भाव है, वहाँ का जो वातावरण है वो इनकी कविताओं में झलकता है। अब आगे दो बात करते हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, कई नॉवेल्स भी प्रकाशित किए हैं कमला दास ने, एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधव कुट्टी। उन्होंने अपना जो नॉवेल्स हैं, अपनी जो कहानियां हैं, किस नाम से प्रकाशित करी है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये माधव कुट्टी उनका नाम है, शॉर्ट नेम, जो अपनी नॉवल पे लिखा करती थी। क्यों लिखा करती थी, इसका भी एक वैलिड कारण है भाई। उस जमाने में महिलाओं को लिखने की वो नहीं थी इतनी आज़ादी, तो ये अपने पास क्या है, छुपके से अपना नाम ये लिखा करती थी। ये कहानी है इसके बारे में। इसके बाद इन एडिशन, इसके अतिरिक्त की बात करें तो 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इन्होंने 5 बुक्स लिखे भाई कविताओं के बारे में।
सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो एक भावनात्मक लेखक है। हु कैप्चर्स, जो कि पकड़ती हैं। कैप्चर्स का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ती रहे, यही देखो ये अक्षरों को पकड़ती है, आप सोच लेते हो मुझे पता है। द कॉम्प्लेक्स यानी जटिल subtleties of the human relationship in the lyrical idioms. My mother at 66 is an example. वो क्या करते हैं अपनी कविताओं में, अपने जो मानव है उसकी जो जटिल परिभाषाएं हैं, यानी जटिल जो संबंध है उनको अपनी कविताओं में दिखाती है। अपना जो प्रेम है वो अपनी कविताओं में दिखाती है भाई। इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो माई मदर एट 66 बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया उदाहरण है। ये कवयित्री के बारे में है, पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब बात करते हैं, देखो बात अपनी जो पोइम है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने माँ के प्रेम के बारे में भी बात करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, अपनी पोइट्री क्या है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. यानी कहने का मतलब है, कोई आप कहोगी सर राइमिंग नहीं है, तो राइमिंग नहीं है, बिल्कुल वैसी कविता है, इसमें अपने पास राइमिंग वाली नहीं है। अब इसका अर्थ समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको प्रत्येक पोएम का जो स्टंजा है उसका हिंदी अर्थ समझाने वाला हूँ। देखो अपनी कवियत्री क्या है, अपने माँ के घर गई हुई है भाई, अपने पेरेंट्स के घर गई हुई है, माँ के घर। अब देखो माँ का घर ही होता है, बच्चे का घर कब तक है, बेटी का घर तब तक है जब तक कि उसके पेरेंट्स है, माँ है तब तक उसका घर है। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं रहे, घर होता है लेकिन वो नहीं रहता। माँ के घर गई हुई थी अपनी कवियत्री। अब देखो क्या करिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, माता पिता क्या घर आया कि नहीं आया, माता पिता, इसमें भी देखो अपने पास से पहले माता ही आया रहे, है ना। हाँ, होम कोचिन टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कहने का मतलब अपने माँ के घर जो कि कोचिन में है, वहाँ से वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात करें, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात कर रही है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, यानी कवियत्री अपने पास वहाँ से वापस आ रही थी, उस समय की बात है। और आई सा माई मदर, तो वो क्या है, उसने अपनी माँ को देखा भाई, उसने अपनी माँ को देखा। बिसाइड का मतलब होता है के पास, के तरफ, के पास, पास का मतलब होता है के बगल में, जिसको अपन कहते हैं मी। मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा भाई। अब उसकी माँ उसको क्या करने आ रही थी, छोड़ने के लिए आ रही थी एयरपोर्ट पे। डोज ओपन माउथेड, डोज का मतलब होता है उबासी लेना, जिसको कहते हैं कि नींद आना, है ना। ओपन माउथेड, उबासी लेंगे नींद आएगी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मुंह खुलेगा भाई, उबासा आएगा। हर फेस एसन लाइक, एसन लाइक का मतलब होता है भस्म, जिसको अपन राख कहते हैं ना, ये होता है भस्म, जिसको अपन राख कहते हैं, राख के जैसा उसका चेहरा दिखाई दिया अपनी कवियत्री को। दैट ऑफ ए कॉप्स, जो कि किसका होता है, जो कि होता है मृत शरीर का होता है, यानी वो जो शरीर जैसा अपने पास भस्म जैसा दिखाई दिया ना, वो किसका दिखाई देता है, मरने के बाद में व्यक्ति का शरीर बिल्कुल फीका फीका पड़ जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया भाई, कवियत्री ने क्या महसूस किया, विथ पेन, बिल्कुल कष्ट के साथ। पेन का मतलब होता है कष्ट, दर्द, जिसको अपन कहते हैं, दर्द के साथ उसने महसूस किया। क्या महसूस किया उसने, दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक, कि वो उतनी वृद्ध हो गई है जितनी वो दिखती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बेटी जो होती है या बेटा जो होता है, अपने माँ बाप को जब वृद्ध होता देखता है, वृद्ध अपने पास देखता है, तो उसे खोने का दर्द, जो यहाँ पे दर्द किस लिए लिया है, ये दर्द इसलिए लिया है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ है अब वृद्ध हो चुकी है। ये थोड़ा सा दर्द आता है बच्चे को लगता है 100%। तो मेरे हिसाब से इस स्टंजा का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर बात करें अपने पास, तो ये कह रहा है कि अपने पास कवियत्री है, वो ये कह रही है कि लास्ट फ्राइडे जब मैं अपने घर से वापस अपने आ रही थी एयरपोर्ट की तरफ, ये कह रही है भाई, ध्यान से समझ लेना, तो मैंने अपनी माँ को देखा, मेरे बगल में बैठे हुए देखा। क्या कर रही थी मेरी माँ, उबासी ले रही थी, खुला मुंह था, और मैंने देखा उनका जो चेहरा था, उनका चेहरा है वो क्या था, बिल्कुल भस्म जैसा, बिल्कुल फीका पड़ गया था, किसके भांति, मृत शरीर के भांति। उसके बाद में मुझे महसूस हुआ भाई, मुझे कष्ट महसूस हुआ कि वह अब वृद्ध हो गई है। ये स्टंजा आ गया, मुझे पता है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ से दूसरा अपना स्टंजा क्या है।
But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये अपने पास पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इस स्टंजा के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, अपनी कवियत्री है वहाँ पे दुख से महसूस करती है, उसे दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, अपनी माँ के बारे में दुख हो रहा है कि उसकी माँ वृद्ध हो गई है। इसके बाद में क्या कर रही है, जब उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि मेरी माँ वृद्ध हो गई है, अरे अपने मन में जब कभी कभी बुरे विचार आना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम है ना अपनी दूसरी तरफ है ना दिमाग लगा लेते हैं, हम बाजू कुछ अच्छी चीज़ है उनके बारे में देखने लगते हैं या मोबाइल चला के बैठ जाते हैं। जब दिमाग में आता है यार बड़ा दुख हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ और काम करते हैं। वही काम अपनी कवियत्री ने किया है। यहाँ पे क्या कर रही है, वो कर रही है बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्द ही वो जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे ना, दौड़ रहे थे दिमाग में, उनको मैंने परे फेंक दिया। परे फेंकने का मतलब दिमाग से निकाल दिया। एंड और लुक्ड आउट एट यंग, और तो मैंने देखा भाई, लुक्ड आउट का मतलब बाहर देखा मैंने, एट यंग यानी जवान छोटे जिसको कहते हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कि छोटे छोटे पौधे हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। प्रश्न आएगा ये मैं समझाऊंगा डिटेल से। देन मेरी चिल्ड्रेन, उसके बाद ही मैंने देखा जो हंसी खुशी से खेलते बच्चे, मेरी का मतलब खुशी, प्रसन्न जिसको अपन कहते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रसन्न बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, है ना, बच्चे बाहर निकल रहे हैं। भाई माँ के बारे में बुरा बुरा ख्याल आ रहा था तो उस ख्याल को निकालने के लिए उसने बाहर देखा तो पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे थे। ये संकेत है भाई किस बात का बताऊंगा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उसके बाद में भाई जब मैं अपने पास एयरपोर्ट पे पहुंच गई और मेरा सिक्योरिटी जांच, यानी जो अपने पास सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा जांच होती है कि नहीं होती है, एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा जांच होती है। उसके बाद में स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, यानी कुछ दूरी पे खड़े हुए, वो कवियत्री अपने पास कुछ दूरी पे खड़ी थी। इसके बाद आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने वापस अपनी माँ को देखा। हर का मतलब यहाँ पे मदर से लिया गया है, ध्यान से सुन लेना भाई, मदर से लिया गया है। वेन का मतलब होता है फीका। फीका क्या होता है भाई, फीका मैं बता देता हूं। पेल का मतलब पीला, इसका मतलब क्या हुआ भाई, पीला मतलब पी बड्डी आएगी रहने तो आपको दोगे, मुझे पता है आप बहुत कहते हो। हाँ, फीका पीला का मतलब होता है हल्का पीला चेहरा दिखाई देना, जो मैंने बताया था भस्म के जैसा रहे। इसके बाद एज लेट विंटर्स मून, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास लेट विंटर मून, यानी सर्दियों में जब रात्रि को देखते हैं तो जैसा चंद्रमा दिखाई देता है, यानी सर्दियां जाने को होती है उस समय जो चंद्रमा उगता है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। यानी कभी कभी देखा नहीं है क्या, अमावस्या के बाद में अपने पास चंद्रमा है वो फीका फीका सा दिखाई देने लगता है, उसका सुनहरापन जो होता है वो जाने लगता है। बिल्कुल वैसे ही उसकी माँ की तुलना है वो अपने चंद्रमा से कर रही है। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे वही पुराना दर्द, एक का मतलब कष्ट जिसको अपन कहते हैं, दर्द जिसको अपन कहते हैं, वही महसूस हुआ मुझे। क्या महसूस हुआ, माई चिल्ड्रंस चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। ये बचपन का डर क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। बचपन का डर वो डर होता है जिसमें बच्चे को लगता है कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, मेरे पिता को कुछ हो ना जाए, ये मन में भाव चलते हैं। तो वही डर उसकी कवियत्री के दिमाग में आया कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, यानी मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। हर बच्चे को अपनी माँ को खोने का दर्द होता है, दुख होता है, वो अंदर से अंदर दुखी रहता है। आपके भी आता है, आप तो बताते नहीं हो, बताते हम भी नहीं है, लेकिन दुख हमेशा आता है कि मैं अपने बाप को न खो दूँ, अपने माँ को न खो दूँ। क्योंकि अगर इन दोनों में से एक अपने पास चला जाता है तो बच्चे की ज़िंदगी उजड़ जाती है। ये ध्यान में रखना, अगर आप लोगों की ज़िंदगी है तो आपके माँ बाप की वजह से है। इसके बाद बात करें आगे। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो मैं कुछ कह सकती थी वो क्या था, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी अम्मी। मैं भी तो यही कहता हूँ ना कि जैसे आप अपने दादाजी से आप कहीं और जा रहे हो तो फिर आप क्या कहोगे, दादाजी जल्दी मिल लाऊंगा थार से। होता है, विचार आता है मन में, बिल्कुल आता है, लेकिन एक मन में भय रहता है कि मेरे दादाजी की उम्र है वो इतनी हो गई है कि शायद मिलूँ कि नहीं मिलूँ। लेकिन अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने क्या किया, अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, और उसने कहा, और जो मैंने किया वो क्या था, मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई।
इसके बाद में आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस कविता में कवयित्री ने अपनी माँ के प्रति है वो प्रेम दर्शाया है, दुख भाव दर्शाए हैं कि मैं अपनी माँ को ना खो दूँ। ये बात ध्यान में रखना। अब अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब बात करते हैं माँ के प्रेम के चक्कर में, माँ के प्रेम स्नेह के चक्कर में आप पिता के प्रेम को मत भूल जाना भाई, है ना। क्यों नहीं भूल जाना, क्यों ना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात सुनाता हूँ। क्या है कि माँ की ममता की छत, ध्यान से सुनना, माँ की ममता की छत जिन 4 पिल्लर पे खड़ी होती है वो चारों पिल्लर बाप के 2 कंधों पे टिके होते हैं, और जिस दिन वो 2 कंधे टूट जाते हैं, वो 2 कंधे नहीं रहते हैं, उस दिन माँ की ममता भी उजड़ जाती है। ये ध्यान में रखना मेरी बात को, बड़ी गहराई की बात है ना। तो बाप के प्रेम को मत भूल जाना, ये ध्यान में रखना। तो अब इसके बारे में बात करते हैं अपनी स्टैंजास के बारे में, यानी जो अपनी क्या है जो एक्सप्लेनेशंस है। अब इस एक्सप्लेनेशंस की बात बता देता हूँ, इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस है, दोनों ही कर लेंगे हम, तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, आप तो बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब एक्सप्लेनेशन में क्या क्या करना है वो आपके सामने तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो स्टंजा आए, जो भी स्टंजा आए कोई दिक्कत नहीं है, एक पोएम में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कहाँ पे डिफरेंस करना, बाकी सारा सेम रखना है, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। देखो, कोई भी स्टंजा आ जाता है, कोई भी स्टंजा जाए तो उसके शुरू के 2 शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे मैंने लिख रखा है। इसके बाद डॉट करते हुए उस पंक्ति में, सेम पंक्ति में लास्ट उस स्टंजा के 2 शब्द लिख देने हैं। ये इतना आ गया होगा समझ, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कहाँ पे। ये देखो, ड्राइविंग फ्रॉम और शी लुक्ड, यही 2 शब्द मैंने वहाँ पे लिए हैं, ये हो गया। इसके बाद में आपको रेफरेंस लिखनी होती है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। अब ये संदर्भ अगर आप लिखोगे तो सर संदर्भ में लिखेंगे क्या, क्या लिखना पड़ता है संदर्भ में, वो मैं समझा देता हूं। तो देखो, संदर्भ मैंने लिख दिया है। अभी एक बात और इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। संदर्भ में हम लिखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस कविता से ली गई है और वो कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये 2 चीजें हम लिखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोनों ही हम रेफरेंस में लिखते हैं। एक छोटी सी बात और अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी मैं ऐड करवा दूंगा, लेकिन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, रेफरेंस में क्या है, दीज लाइन्स हाउ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, संदर्भ में बता रहा हूं, माई मदर एट 66। इसका मतलब है ये जो पंक्तियां है, जो स्टंजा आप लोगों के पास आएगा वो कहां से लिया गया है, यानी मैंने ये बता दिया ये स्टंजा है तो वो कहां से लिया गया है, माई मदर एट 66 से लिया गया है। दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कमला दास, और ये कविता किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो वो कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है। ये आप अब बता देता हूं, ये मान के चलो मैं जो स्टंजा बता रहा हूं ये नहीं है और दूसरा आ गया, तो जाहिर सी बात है रेफरेंस एक ही रहना है, तो रेफरेंस यही आप अगले पे लिखोगी, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अरे वो संज्ञा है वो भी तो आपके पास इसी से लिया गया है, और उसकी जो कवित्री है वो भी तो यही रहेगी, तो इसका मतलब आपको संदर्भ सेम रखना है। इसके बाद में बात करें कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखा जाता है, तो देखो प्रसंग में आप लोगों को उस कविता के बारे में थोड़ी सी बातें बतानी है, क्या जाहिर करना चाहता है कवि या कवयित्री, ये बात अपन बताएंगे। तो इस प्रसंग में देखो, इन दिस पोएम, देखो मैंने ये लिख दिया ना, इन दिस पोएम द पोएटिस डिस्क्राइब्स द मोमेंट्स व्हेन शी गोज टू हिज पेरेंट्स होम, यानी उन क्षणों को अपने पास क्या करती है पोएटिस कवित्री है वो वर्णन करती है जब वो अपने माता पिता के घर जाती है। शी टेल्स अबाउट द जर्नी विच शी हैड विथ हर मदर गोइंग टू एयरपोर्ट, और इसमें वो अपने पास उस यात्रा का वर्णन करती है जिसमें अपनी माँ के साथ बैठकर, गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जा रही होती है, उस यात्रा का वर्णन अपने पास कवित्री करती है। इसके बाद में सी आल्सो टेल्स दैट सी फील्स पेन फॉर हर मदर, और वो ये भी बताती है कि उसे अपनी माँ के लिए दुख महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है। ये बातें आपको इसमें समझनी है, यानी यही बातें आप। अब बात करें दूसरा स्टेंजा जो आएगा उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट यही लिखा जाएगा, सर बिल्कुल यही लिखना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसमें कुछ पंक्तियां जो बढ़ाने वाली है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी एक्सप्लेनेशन की बात करें, अभी इसका मतलब होता है व्याख्या। व्याख्या में क्या करते हैं सर, व्याख्या में हम जो स्टंजा आप लोगों के सामने दिया हुआ है उस स्टंजा का क्या भावार्थ है वो आप लोगों को लिखना होता है। स्टंजा का क्या भावार्थ है वो लिखेंगे अपन। तो देखो अपना जो स्टंजा है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया था,
इसमें क्या कहेंगे, इसका जब मैंने हिंदी में बताया था तो बिल्कुल हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखो, इन दीज लाइन्स, मैंने ये बताया ना, इन दीज लाइन्स द पोएटिस टेल्स, ये कवियत्री बताती है, दैट शी इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कि वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, टू कैच फ्लाइट विथ हर मदर, यानी वो फ्लाइट पकड़ने के लिए कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है, अपनी माता के साथ जा रही है। शी लुक्स एट हर मदर, और वो क्या करती है जाते जाते, अपनी माँ की तरफ देखती है, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। सी इज डोजिंग ओपन माउथेड, वो उबासी ले रही है, नींद आने की संभावना है, यानी कहने डोजिंग ओपन माउथ का मतलब होता है उबासा लेना, निंद्रा आना, वो होता है। हर मदर इज 66 ईयर ओल्ड, माँ की उम्र भी बताती है 66 है। वो हमने कैसे जाना सर, अपनी पोइट का अपनी जो पोएम है उसका नाम भी यही है। हर मदर्स फेस सेम्स हर एसन लाइक, उसका चेहरा उससे, कवित्री को अपनी माँ का चेहरा कैसे दिखाई देता है, भस्म की तरह दिखाई देता है। एंड हर फेस सेम्स टू पोइटिस लाइक पेल लाइक कोप्स, बिल्कुल पीला दिखाई देता है कोप्स की भांति। हर मदर हैज बिकम पेल वीक बिकॉज ऑफ एडवांस्ड एज, उसकी माँ है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, क्योंकि एडवांस एज का मतलब होता है उसकी बढ़ती उम्र के कारण। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्रिटिकल नोट के बारे में बात करें तो ये होता है अपने पास आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो इसमें आपको कविता के अंदर क्या क्या यूज किया गया है इसके बारे में बताना होता है। तो देखो क्या है, द पोएटिस ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज हर मदर, बहुत ही सुंदरता के साथ अपनी माँ का चित्रण करती है, ये बात लिख दी। शी यूजेज लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर्स, उसने अपने पास सिमिली और मेटाफर्स का प्रयोग भी किया है। कैसे, मैं बता देता हूँ कहाँ पे, तो उसने देखो सिमिली क्या होती है, मैं बता देता हूँ, तुलना होती है, और मेटाफर भी तुलना होता है। जहाँ पर एज का प्रयोग हो जाता है तुलना के लिए, या लाइक का प्रयोग हो जाता है, ये रहा, तो वहाँ पे अपने पास सिमिली का प्रयोग होता है, तो ये उन्होंने अपने पास यूज किया है। तो यहाँ पे देखो लाइक, एसन लाइक में आपके पास सिमिली का इसने प्रयोग किया है। इस तरीके से आपकी पहली व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है। अब बताते हैं कि दूसरा जो स्टैंजा हम पढ़ने वाले हैं उसमें केवल हम यही चेंज करेंगे, बाकी तीनों चीज़ ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो इतनी आसानी से पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, मैं बता देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टैंजा, बट सून एंड स्माइल, लास्ट तक आ गया है। अब देखो अपने पास रेफरेंस मैंने बता दिया क्या होती है, तो इसमें अपने पास दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कमला दास। तो ये लाइन तो याद हो गई होगी आप लोगों को, इतनी जल्दी क्या है, याद नहीं हुई रे, अभी भी याद होगी। अगर ऐसे करोगे कोई नंबर नहीं काटने वाला है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कॉन्टेक्स्ट क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट भी वही लिखा है जो हमने पहले लिखा है। क्या लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द मोमेंट्स व्हेन शी गोज टू हिज पेरेंट्स होम, शी टेल्स अबाउट द जर्नी व्हिच शी हैड विथ हर मदर गोइंग टू एयरपोर्ट, शी आल्सो टेल्स दैट शी फील्स पेन फॉर हर मदर। सेम कॉन्टेक्स्ट लिखा है। अब आप कहोगे सर हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरी हिंदी बात सुनी है ढंग से तो आप उसको इंग्लिश बना के लिख दो, क्या कहना चाहता है, जो क्या कहना चाहती है या क्या कहना चाहता है वो लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन की मैंने बता दिया भाई, ये चेंज करेंगे। तो वो जो अपना दूसरा स्टैंजा था इसमें अपने पास कवियत्री ने क्या किया भाई, ये जो दूसरा स्टैंजा है इसमें कवियत्री क्या कह रही है भाई, यहाँ पे देखो ये क्या कह रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कह रही है वो हम अब पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलो देखिए क्या है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, यानी इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है, टेल्स क्या, ये तो शुरू करना है आप लोगों, इन दीज लाइन्स पोएट सेज दैट आफ्टर फीलिंग सो पेनफुल, यानी इतना दुख महसूस करने के बाद में, फीलिंग सो पेनफुल का मतलब कष्ट, अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में। मैंने बताया क्यों कष्ट महसूस हो रहा है भाई, शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर माइंड, वो अपना दिमाग है भाई उसको दूसरी जगह ले जाना चाहती है, क्योंकि जब अपने अंदर बुरे विचार आते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम अपने दिमाग को परे ले जाएं। वो बात समझा दी मैंने तो। शी लुक्स आउटसाइड द विंडो, वो खिड़की के बाहर देखती है, जिस कार में वो बैठी है उसकी खिड़की के बाहर देखती है। एंड लुक्स द यंग ट्रीज, सबसे पहले वो अपने पास जो जवान, मतलब छोटे, जो यंग ट्रीज का मतलब जवान नहीं रहे, छोटे पौधों से होता है, इसका अर्थ तो जवान ही होता है। अब कहीं सो रसिंग अवे पास्ट हर, वो ये देख रही थी कि जो पेड़ पौधे हैं जो छोटे हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। क्यों, इसका भी अर्थ है, क्वेश्चन में समझाऊंगा इसका अर्थ, टेंशन मत लो, मैंने कि गुरुजी बता दिया, समझाया को नहीं, सब चीजें समझाऊंगा, चिंता मत करो। सी लुक्स आउट, हाँ ये हो गया ना।
हाँ, सी आल्सो सीज द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउटसाइड देयर होम्स। ये बात भी बता दी कि उसने बाद में उन बच्चों को देखा जो अपने घरों से बाहर खुशी खुशी प्रसन्नफुल होकर, आप भी तो भागते हो ना घर से बाहर, यहाँ भाग रहे हो, बिल्कुल भागम भागी कर रहे हो जिंदगी में, है ना। पढ़ना है, भागम भाग अभी नहीं करनी है रे, नहीं जिंदगी भगाएगी बाद में, देख लियो। When she reaches at airport, she again looks at her mother's face. जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची तो उसने फिर अपनी माँ का चेहरा देखा। इस अपने पास पद्यांश में आ रहा है अपने स्टंजा में, हर फेस सिम्स लाइक द लेट विंटर्स मून। यहाँ पे देखो लाइक आया है, लेट विंटर्स मून है, तो यहाँ पे भी उसने सिमिली का प्रयोग किया है। उसका जो माँ का चेहरा है वो सर्दियों के जाने की, जो जब सर्दियाँ जाने लगती है तो चंद्रमा जो होता है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद में सी फियर्स दैट हर मदर विल नॉट सर्वाइव मोर। बाद में उसको ये दुख होता है कि उसकी माँ ज़्यादा नहीं जी पाएगी। हाँ, इट वॉज द सेम फियर दैट सी हैड इन हर चाइल्डहुड। ये वही डर है जो उसके बचपन में उसको लगा करता था, जो मैंने समझा दिया भाई। एंड एट लास्ट द पोएटिस प्रोमिसेस टू मीट हर मदर सून एंड स्माइल्स। और अंत में वो वादा करते हैं कि वो अपनी माँ से जल्दी मिलेगी और स्माइल करती है। और क्रिटिकल नोट में भी मैंने वही लिखे हैं, तो आप देख लेना भाई। यहाँ पे क्या है, द पोएटिस ब्यूटीफुली पोर्ट्रेस हर मदर, सी यूजेस लिटरेरी टर्म्स सिमिली एंड मेटाफर। इस तरीके से आपको ये अपने पास जो एक्सप्लेनेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं ना। तो आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ भाई क्या, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। यानी जो कवित्री, यहाँ पे देखो पोएटी लिखा हुआ आपकी बुक में भी, कहीं देखो कि मैं पोएटिस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो सही हूँ। कवित्री क्या महसूस करती है, किस प्रकार का दुख और दर्द महसूस करती है, तो देखो मैं बता देता हूँ। लुकिंग एट द पेल एंड कॉप्स लाइक एसन फेस ऑफ हर ओल्ड मदर। यानी बिल्कुल अपनी माँ को देखती हुई जो कि बिल्कुल पीला और अपने पास शव की भांति, इसको मृत शरीर मतलब शव की भांति बिल्कुल क्या भस्म जैसा दिखाई दे रहा है उसकी माँ का चेहरा। द पोइट फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया भाई डीप पेन, गहरा दर्द, एंड हिज हर हार्ट एक, और उसके हृदय में बिल्कुल दर्द महसूस हुआ भाई। शी हैड बीन फेमिलियर विथ दिस पेन सिंस हर चाइल्डहुड। जो कि अपने पास इस दर्द से वो पहचान है भाई, जानी पहचाना डर है ये जो उसके बचपन में था उसके साथ। विच वाज कोस्ड बाय द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, जो कि डर था अपनी माँ को खोने का। तो ये आपके पास हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये मैं जो बता रहा था वो लाइन आ गई है यहाँ पे कि पेड़ों को बिल्कुल स्प्रिंटिंग कैसे दौड़ता हुआ बताया गया है। स्प्रिंटिंग का मतलब भागना, तेज गति से भागना। क्यों समझाया गया है इसका कारण देखो। द यंग ट्रीज आर द डिस्क्राइब्ड एज द स्प्रिंटिंग बिकॉज, एक बात ध्यान से और सुन लियो रहे, हाँ वो क्या है, जब आपके पास प्रश्न वाई से शुरू होता है तो आपके पास इन दोनों को छोड़ते हुए इस यहाँ से शुरू करके इसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखेंगे और बाद में अंत में जाते हुए बिकॉज का प्रयोग कर देंगे। तो ऐसा ये देखो, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज द पोइट एंड हर मदर वाज ड्राइविंग इन कार। वो उनको दौड़ते हुए दिखाया गया है क्योंकि वो कार में चल रहे हैं। अब इसका अर्थ देखो, द स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज सिंबलाइजेज, मैं बता रहा था ना कि प्रश्न में आएगा रहे, यानी दौड़ते हुए वृक्ष हैं वो प्रतीक हैं भाई, वो प्रतीक हैं। किस बात का प्रतीक है, सिंबल है। ये आप कहोगे सर इसमें बड़ी मात्रा आएगी, तो देख लियो कोई बात। द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, वो ये बताते हैं कि मानव जीवन के जो वर्ष हैं वो कितनी तेज गति से भाग रहे हैं, ये समझा रहा है वो दौड़ते हुए वृक्ष के बता रहे हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी बचपन से अपने वृद्धावस्था तक। तो कहने का मतलब है कि ये जो अपने पास इस स्प्रिंटिंग वर्ड लिया गया है वो क्यों दिखाया गया है, उसमें अपने पास एक प्रतीक है किस बात का, कि हमारी जो उम्र है वो बहुत ही तेज गति से आगे भाग रही है, तो इसको पकड़ तो सकते नहीं है। तो जो काम आपको करना है वो पहले कर लो, है ना। तो अब आप कहोगे सर अब पढ़ाई नहीं करें तो, अरे तो पढ़ाई नहीं करोगा तो करेगा क्या, खराब होगा कि जिंदगी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज द पोएट ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। ये इमेज, ये कल्पना वो अपने दिमाग में क्यों लेकर आती है कि जो बच्चे हंसते खेलते अपने पास घरों से बाहर निकलते हैं, ये क्यों लेके आती है। अभी समझाया था मैंने, अब मैंने हिंदी में तो समझा दिया और आप भी कर दोगे ये, लेकिन फिर भी। When the poet was driving to the Cochin airport, she was deeply pained
टू सी हर ओल्ड मदर डोजिंग ओपन माउथेड सिटिंग बिसाइड हर। यानी जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो गाड़ी में अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए उबासी लेते हुए देखा भाई उसने अपनी माँ को, तो बड़ा दुख हुआ उसको। किस बात का दुख हुआ है वो मैंने समझा दिया है। हाँ, हर फेस वाज पेल एंड ग्रेस लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उसने देखा कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, और ग्रेस का मतलब भूरे रंग का, वही अपने पास भस्म जैसा रहे। हाँ, टू पुट दैट सोड, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, टू पुट दैट सैड थॉट अवे, उस बुरे विचार को बाहर निकालने के लिए द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो फिर उसने अपने उस विचार को बाहर निकालने के लिए क्या सो देखा, उन बच्चों की जो कल्पना, उन बच्चों के जो चित्र है वो अपने दिमाग में लेके आती है। तो याद रह जाएगा भैया। हाँ, दीज चिल्ड्रन वर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर पेल एंड सिक मदर, और ये जो बच्चे थे वो बिल्कुल विरोधाभास था। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है भाई? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। अभी विरोधाभास क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ मैं। विरोधाभास का मतलब ऑपोजिट जिसको अपन कहते हैं। माँ है वो तो अपने पास क्या है, बिल्कुल पीला चेहरा पड़ गया है, बीमार सी दिखा रही है, बच्चे अपने बिल्कुल ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं, ऑपोजिट दिखा दिया, तो वही आपके पास कॉन्ट्रास्ट होता है। नेक्स्ट है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे, ध्यान से सुन लियो इन्हें। माँ को लेट विंटर्स मून के साथ क्यों तुलना करती है, क्यों तुलना की गई है? तो देखो, द पोइट कंपेयर्ड हर मदर, ओल्ड मदर है भाई, ओल्ड मदर्स पेल एंड विदर्ड फेस विथ द विंटर्स मून बिकॉज, यानी वो उस चंद्रमा से तुलना करती है क्योंकि द मून इन द विंटर सीजन इज वेल्ड बाय मिस्ट एंड फोग एंड सो इट सीम्स टू लॉस इट्स ब्राइटनेस। वो चंद्रमा से इसलिए तुलना करती है क्योंकि जो सर्दियों में चंद्रमा होता है वो घूंघट, वेल का मतलब तो घूंघट आ जाना, लेकिन यहाँ पे ढक जाना, बाय मिस्ट यानी धुंध से, एंड फोग ये भी अपने पास उस धुंध वगैरह से, मिट्टी के कणों से वो, सो इट सेम्स लॉस, इसलिए वो दिख लगता है खोता हुआ इट्स ब्राइटनेस, तो वो अपने ब्राइटनेस जो मैंने बताया था ना सुनहरापन, वो खोता हुआ दिखाई देता है। हर मदर्स फेस इज आल्सो लाइक विंट्री मून्स विदाउट ग्लो एंड ब्राइटनेस, इसीलिए वो अपने पास क्या करती है कि उसकी माँ का चेहरा है वो उस चंद्रमा के जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें ना तो चमक है और ना ही अपने पास चमकीलापन है। तो ये दोनों अपने पास ग्लो और चमक, ब्राइटनेस दोनों सेम है, समानार्थक शब्द होते हैं। ये क्वेश्चंस देख लेना। नेक्स्ट है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। भाई जो पार्टिंग वर्ड है, जो बिछड़ते समय शब्द बोल रही थी कवियत्री और उसकी स्माइल है, वो क्या संकेत देती है भाई, क्या संकेत देती है? पार्टिंग वर्ड वो तो बोले थे ना, शिव सुनम्मा बोली थी, आप लोगों को याद नहीं है, मुझे याद है। और उसके बाद स्माइल सिग्निफाई करती है, वो संकेत क्या देती है, क्या इंगित करती है स्माइल? देखो, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटिस, यानी जो अपने पास विदा कहते समय जो शब्द थे, और स्माइल सिग्निफाई वो क्या संकेत करते हैं, वो हर पेन वो सिग्निफाई करते हैं, संकेत करते हैं, इंगित करते हैं उसके दर्द को, उसके दुख को। एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसकी माँ को खोने का जो डर है, दर्द है, वो आपके पास क्या होता है, माँ को खोने का जो डर है वो उसे लगता है। वही तो अपने पास कहने का मतलब है, वो संकेत करता है उसके दर्द और कष्ट को, यानी दुख को, कि वो अपनी माँ को न खो दे, इस बात का। She tries to put on a brave front of by hiding this fear behind a smile, और वो स्माइल इसलिए देती है क्योंकि वो अपने इस दर्द को, अपने इस दुख को अपनी स्माइल के पीछे छुपाना चाहती है। हर हंसने वाला व्यक्ति खुश नहीं होता है, क्योंकि जो आदमी मुस्कुराता है ना, उसके अंदर की जो बात है वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि मुस्कुराता हुआ व्यक्ति है वो बड़ा भयानक होता है भाई, अंदर से तूफान चल रहे होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, अगर कोई मुस्कुरा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुख नहीं है। इसके बाद में, हाँ, ऑल सी कैन से टू हर मदर बिफोर शी लिव्स, इसलिए वो जो कुछ भी कर सकती है भाई, उसने जो अपनी माँ को छोड़ने से पहले, जाने से पहले, सी यू सून अम्मा, तो वो यही कह सकती है कि मैं आपको सी यू सून अम्मा है, तो मतलब मैं जल्दी मिलती हूँ मम्मी। सी इज अवेयर ऑफ हर मदर एजिंग, और वो जानती है भाई उसकी माँ की उम्र हो चुकी है, एजिंग का मतलब बढ़ती उम्र को जानती है। येट होप्स दैट शी लिव्स ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फिर भी ये आशा करती है कि उसकी माँ एक लंबी उम्र तक जिए, ये हर एक बच्चा चाहता है। एडिशनल क्वेश्चंस की बात करें जो आपके पूछे जा चुके हैं, सबसे पहले तो आपको प्रत्येक पोएम की थीम का पता होना जरूरी है, प्रत्येक थीम आनी जरूरी है प्रत्येक पोएम की रहे। पहले इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में देखते हैं।
द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग, यानी अपने पास इस कविता की जो थीम है वो क्या है, वो आपके पास है एजिंग है, लव है एंड फियर ऑफ लॉस विच इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी इसमें आपके पास क्या दिखाया गया है, एजिंग यानी बढ़ती उम्र, उस प्रेम और डर उस को खोने का जो कि प्रकृति का नियम है। इट आल्सो डिपिक्ट्स, इसमें और चित्रित होता है, डिपिक्ट्स का मतलब वर्णन होना, चित्रित होना, द हेल्पलेसनेस एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द यंग जनरेशन, इसमें आपके पास एक और संकेत है, असहाय और एस्पिरेशंस, अभिलाषाएं जो है वो इस कविता में दिखाई गई है यंग जनरेशन की, जो अपनी भावी पीढ़ी है, जवान पीढ़ी जैसे आप और इट पोर्ट्रेस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये अपने पास इसमें कई प्रकार के जो स्टेज हैं वो दिखाए गए, उम्र के, बचपन दिखाया गया है, अपने पास जवान अवस्था दिखाई गई है और वृद्धावस्था दिखाई गई है। जवान कौन, छोटे बच्चे, उम्र छोटी हो गई, कवियत्री जवान हो गई, उसकी माँ वृद्ध हो गई है। इसके बाद हाउ एवरीबडी ग्रोज ओल्ड, और प्रत्येक कोई कैसे वृद्ध होता है, एंड फेस वेरियस सिचुएशन दैट लाइफ थ्रोज एट देम, और चेहरा कैसे बदलता है विभिन्न प्रकार से, वो अपने पास इन पे क्या है दिखाई देता है, जीवन का प्रभाव कैसे दिखाई देता है। As the poetess feels that her mother may pass away and leave her alone, और जैसे कि अपने पास कवियत्री सोचती है कि उसकी माँ चली जाएगी और उसे अकेला छोड़ जाएगी, ये इसकी थीम है भाई। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, सेम अगर आप लोग ये भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये थीम के अनुसार है और वो आपके पास क्या है जो आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है वो सेम होता है, मोस्टली एक ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी देखो सेंट्रल आइडिया क्या है, कमला दास हैज प्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप इन द दिस पोएम, इस स्पेस अभी यहाँ पे है ना, थोड़ा ध्यान में रखना, इस कविता में जो कवियत्री है वो मानव के जटिल संबंधों को क्या करती है, व्याख्यान करती है, उनके बारे में विश्लेषण करती है। द She feels the pain and anxiety of her old-aged mother at 66, और इसमें अपने पास क्या है, वो दुख दर्द चिंता, पेन का मतलब दुख दर्द, एंजाइटी मतलब चिंता, चिंता करती है अपनी जो माँ है, वृद्ध माँ है, उसके बारे में, जो कि 66 वर्ष की है। सी फील्स, यहाँ पे भी स्पेस है भाई, थोड़ा ध्यान में रखना जहाँ पे बता रहा हूँ, सी फील्स दैट हर मदर में पास अवे एंड लीव हर ऑल अलोन, और वह बात जो मैंने यहाँ पे बताई है वही है यहाँ पे, उसे भी इस बात का डर है कि उसकी माँ चली जाएगी छोड़ के उसको अकेला। She is concerns other duty and provides her moral support to her very soon, और वो इस बारे में भी क्या है जानती है, सचेत है कि वो जो दूसरे कर्तव्य उनको निभा रहे, इसीलिए वो अपने पास अपनी माँ को एक नैतिक सपोर्ट देती है कि वो जल्द ही मिलने वाली है। इसके बाद बात करें अपने पास नेक्स्ट, राइट द शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम माय मदर एट 66, छोटी सी व्याख्या लिखनी है, तो व्याख्या का मतलब होता है समरी, लिखने का मतलब है उस कविता का सारांश लिखते हैं। माय मदर एट 66 इज अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस द पोएटिस फियर ऑफ लॉजिंग हर ओल्ड मदर, अपनी कविता में क्या बताया गया है, क्या व्याख्यान किया गया है कि कवियत्री जो है उसको डर है अपनी माँ को खोने का, तो वो डर यहाँ पे दिखाती है। The poetess is shocked to realize that her mother is aging, और इस बात का सदमा लगता है अपनी कवियत्री को कि उसकी माँ है, उसकी उम्र बढ़ रही है। She notices how the rest of the world appears young and energetic, और वो यह भी महसूस करती है कि सारी दुनिया कितनी जवान और एनर्जेटिक ऊर्जावान दिखाई दे रही है। कहाँ पे पता चलता है, वहाँ पे जब वो बच्चों को देखती है, पेड़ पौधों को भागते देखती है, वो लाइन है इसका अर्थ। द पोएटिस फील्स पेन्स, कष्ट महसूस होता है, बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपा ली भाई, अपने दर्द को छुपा लिया उसने, एंड स्माइल्स आउटवर्डली टू शो हर लव फॉर हर मदर, और बाहरी से वो अपने पास स्माइल देती है, अंदर दुखी है, बाहर से स्माइल देती है और अपने पास क्या अपना प्रेम दिखाती है अपनी माँ के प्रति, ये हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी ये जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस पोएम में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमने प्रश्न और इसकी जो क्या है जो व्याख्या है वो कंप्लीट कर ली है, आपको करनी है, नोटबुक में बार बार वीडियो ना देखना पड़े।